वेलकम एवरीवन, एक नए एनिमे एक्सप्लेनेशन में आप सबका स्वागत है। एंड आज वाली स्टोरी कुछ ज्यादा ही खतरनाक होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। स्टोरी की स्टार्ट में हम एक हाई स्कूल के स्टूडेंट को देख पाते हैं जिसका नाम था कयूमी। एंड उसके साथ दोस्त नहीं थे, एज ए वो एक इंट्रोवर्ट था। एक दिन जब वो अपने स्कूल से घर वापस जा रहा था तो अचानक से उसके आसपास की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। एंड वो नोटिस करता है कि उसके सामने काफी सारा खून पड़ा हुआ था। एंड उसी खून का पीछा करते करते वो एक ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाता है। वहाँ वो एक लड़की को देखता है जिसके आसपास बहुत सारा खून पड़ा हुआ था एंड वो ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी। ये सब देखकर कयूमी बहुत ज्यादा घबरा जाता है एंड तभी वो लड़की कयूमी से मदद मांगती है। बट कयूमी इतना ज्यादा डर गया था कि उसे वहीं पर पैनिक अटैक आ जाता है एंड इसलिए वो मूव तक नहीं कर पा रहा होता है। वो लड़की कयूमी को बताती है कि जिंदा रहने के लिए उसे कयूमी की ब्लड की जरूरत है। तभी कयूमी को उन रूमर्स के बारे में याद आता है जिनमें बताया गया था कि रात में एक सुंदर दिखने वाली वैम्पायर लोगों का शिकार करती है। वो लड़की कयूमी को बताती है कि उसका नाम किलशॉट है एंड वो एक वैम्पायर है एंड उसे जिंदा रहने के लिए कयूमी के ब्लड की जरूरत है। बट कयूमी उस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है एंड वो उसे डर के भागने लगता है। बट थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाता है एंड अपना ब्लड उस वैम्पायर को देने से पहले वो उससे प्रॉमिस करवाता है कि वो अपनी नेक्स्ट लाइफ में कुछ अच्छा काम करेगी। जिसके बाद वो वैम्पायर कयूमी को बाइट करके उसका खून पीने लगती है। कयूमी जब उठता है तो उसे लगता है कि ये सब एक सपना था। बट थोड़ी देर बाद वो एक छोटी लड़की को अपने साइड में देख पाता है। वो उस लड़की को उठाने की कोशिश करता है बट जब वो नहीं उठती है तो फिर वो खुद वहां से बाहर जाने लगता है। लेकिन उसे बहुत ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था एंड उसके दांत भी बड़े होने लग रहे थे। वो जब बाहर जाता है तो वो देखता है कि बाहर बहुत सारे कौवे थे। जब वो सीढ़ियां उतर रहा था तब वो नोटिस करता है सारे कौवे उसे ही घूरने लग रहे थे। एंड तभी बादलों में से सूरज निकलता है एंड उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है। उसकी चीखें सुन के सारे कौवे वहां से उड़ जाते हैं एंड वो बिल्डिंग के नीचे गिरने लगता है। एंड तभी वो छोटी बच्ची आगे कयूमी को बचाती है बट उसके शरीर में भी आग लगी हुई थी एज वो भी एक वैम्पायर थी। वो बच्ची उसे बिल्डिंग से बाहर जाने से मना करती है। तभी कयूमी को समझ में आता है वो छोटी लड़की कोई और नहीं किलशॉट है जिसकी कल रात को उसने मदद की थी। वो छोटी लड़की कयूमी को बताती है कि वो अब एक वैम्पायर यानी कि एक इमॉर्टल बन चुका है। वो कयूमी को ये भी बताती है कि कयूमी का ब्लड इनफ नहीं था उस किलशॉट को उसके पुराने फॉर्म में ले जाने के लिए, इसलिए उसने उस छोटी बच्ची का फॉर्म ले लिया ताकि वो उस फॉर्म को इजीली मेंटेन कर सके। वो कयूमी को बताती है कि 3 वैम्पायर हंटर्स उसके लिम्स को चुरा चुके हैं एंड कयूमी उन्हें वापस लाने में उसकी मदद करेगा अगर वो फिर से इंसान बनना चाहता है तो। उस छोटी बच्ची की बात सुनकर कयूमी उन तीनों को ढूंढने निकलता है बट जैसे ही उन लोगों को फाइंड करता है वो तीनों के तीनों मिलकर कयूमी पे अटैक कर देते हैं। तभी एक मिस्टीरियस इंसान कयूमी को उन 3 वैम्पायर हंटर से बचा लेता है। कयूमी उस इंसान से कहता है कि अगर वो वैम्पायर हंटर्स के छुपने की जगह ढूंढ ले तो वो किलशॉट की मदद कर पाएगा। एंड ऑल्सो वो उस आदमी को थैंक यू भी बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। वो आदमी कयूमी को बताता है कि उसका नाम मीम है एंड उसने पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ एक बाउंड्री बना दिया जिससे कयूमी एंड वो वैम्पायर लड़की सेफ रहेंगे। वो आदमी ये भी कहता है कि वो कयूमी एंड किलशॉट की मदद कर सकता है उन वैम्पायर हंटर से लड़ने में, बट वो इस काम के लिए 2 मिलियन येन्स चार्ज करेगा। किलशॉट इस ऑफर को सुन के काफी ज्यादा एक्साइटेड एंड खुश हो जाती है एंड कयूमी से कहती है पैसों का जुगाड़ करने के लिए। फिर कयूमी सबसे पहले ड्रामा टर्गी के नाम के एक बंदे से लड़ने जाता है ताकि वो उससे किलशॉट के लिम्स को वापस ले सके। वो बैठ के यही सोच रहा होता है कि वो ड्रामा टर्गी को कैसे हरा पाएगा। एंड तभी उसके पास सबासा नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि कयूमी की क्रश थी। वो एक ऐसी लड़की थी जिसे कयूमी अपना एक बहुत अच्छा दोस्त मानता था एंड अपने सारे सीक्रेट्स भी शेयर करता था। जिस दिन कयूमी किलशॉट से मिला था उसी दिन सुबासा ने उसे वैम्पायर्स के बारे में बताया था। एंड तभी सबासा कयूमी को बताती है कि उसकी विश है कि वो एक दिन किसी वैम्पायर से मिल पाए। एंड ये बात सुन के कयूमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सुबासा से चुप रहने को कहता है एंड अपना फोन निकाल के उसमें सुबासा का नंबर डिलीट करने की एक्टिंग करने लगता है, जिस वजह से सुबासा उससे नाराज होकर वहां से चली जाती है। एंड फिर कयूमी कहता है कि मेरे लिए मेरा मिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे कुछ भी करके किलशॉट के लिम्स को वापस लेके आना है। इसके बाद कयूमी ड्रामा टर्गी से लड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन लड़ने से पहले ड्रामा टर्गी एक शर्त रखता है कि अगर कयूमी हार गया तो वो उसे किलशॉट की लोकेशन बता देगा, लेकिन अगर कयूमी जीत गया तो फिर ड्रामा टर्गी उसे किलशॉट का लिम्ब वापस लौटा देगा। दोनों इस शर्त को मान लेते हैं एंड फिर इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड स्टार्टिंग में ही कयूमी को समझ में आ जाता है कि वो ड्रामा टर्गी का मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि ड्रामा टर्गी बहुत ज्यादा पावरफुल था। उस फाइट में कयूमी का हाथ कट जाता है एंड वो वहां से भाग जाता है, लेकिन अपनी वैम्पायर वाली पावर का यूज करके वो अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है एंड दोबारा से लड़ने के लिए वापस आ जाता है। एंड कयूमी को रियलाइज हो जाता है कि अगर उसे ड्रामा टर्गी को हराना है तो उसे बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। एंड उसके बाद कयूमी एक प्लान बनाता है एंड ड्रामा टर्गी से दूर से लड़ने की कोशिश करता है। कयूमी अपने प्लान के अकॉर्डिंग ड्रामा टर्गी के ऊपर दूर से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स फेंकता है जिससे ड्रामा टर्गी का हेड बहुत ज्यादा वीक हो जाता है एंड वो काफी ज्यादा डैमेज भी ले लेता है। एंड जिसके बाद ड्रामा टर्गी हार मान लेता है। ड्रामा टर्गी कहता है कि उसके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि वो अपने आप को इतनी जल्दी रीजनरेट कर पाए, इसलिए वो अपनी हार मान लेता है। एंड इसके बाद वो सुबासा को देखता है जो कि दूर खड़े होकर कयूमी एंड ड्रामा टर्गी की फाइट को देख रही होती है। तभी कयूमी सुबासा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उससे वहां से जाने
बचाने के लिए कह देता है एंड उसे जल्दी ही रियलाइज हो जाता है कि वो सुबासा के साथ कितना गंदा बिहेवियर कर रहा था एंड उसके लिए माफी भी मांग लेता है। उसके बाद किस शॉट स्पैर को खा जाती है जो कि कयूमी उसके लिए लेके आया हुआ था। थोड़ी देर बाद मीम कयूमी को बताता है कि किस शॉट के सारे लिम्स वापस रीजनरेट हो जाएंगे एज वो एक वैम्पायर है एंड मीम कयूमी को ये भी बताता है कि वो तीनों वैम्पायर हंटर्स किस शॉट के लिम्स को इसलिए लेके गए थे ताकि किस शॉट दोबारा से पावरफुल ना हो जाए एंड दुनिया सेफ रह सके। एंड हम किस शॉट को देख पाते हैं जो कि अब एक टीनेज बन चुकी थी, जिससे पता चलता है कि उसकी पावर बढ़ती जा रही थी एंड वो धीरे धीरे करके अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ रही थी। एंड इसके बाद वो कयूमी को अगले वैम्पायर हंटर के बारे में बताती है जो कि ना तो कंप्लीट वैम्पायर था ना ही कंप्लीट ह्यूमन एंड इसलिए ना ही उसे वैम्पायर्स एक्सेप्ट करते हैं ना ही ह्यूमंस। जिसके बाद सीन चेंज होता है एंड हम देख पाते हैं कि कयूमी अगले वैम्पायर हंटर जिसका नाम था एपिसोड उससे लड़ने के लिए पहुंच गया था, लेकिन एपिसोड बहुत ही ज्यादा चालाक था एंड वो इसलिए इजीली कयूमी को हरा सकता था। एंड हम देख पाते हैं कि कयूमी तो उसका मुकाबला तक नहीं कर पा रहा था एंड तभी वहां पर सुबासा आ जाती है एंड कयूमी को गाइड करने लग जाती है, लेकिन उसी वक्त एपिसोड एक वेपन से सुबासा की तरफ अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। एंड उस टाइम सुबासा कयूमी को बताती है कि एपिसोड एक फॉर्म का यूज कर रहा है जिससे वो इजीली कयूमी के मूवमेंट्स को रीड कर पा रहा है। सुबासा की इन्फॉर्मेशन को यूज करके कयूमी हर तरफ सैंड को बिखेर देता है जिससे वो एपिसोड के ऊपर इजीली अटैक कर पाता है एंड कयूमी एपिसोड को बहुत बुरा से मारने लगता है एंड वो एपिसोड को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर मीम आ जाता है एंड मीम कयूमी से कहता है कि अगर वो ऐसा ही करता रहा तो वो अपनी ह्यूमैनिटी को लूज कर देगा। कयूमी मीम से डील करता है सुबासा को बचाने के लिए एंड तभी मीम कयूमी को हिंट देता है कि उसे अपनी बॉडी का यूज करना पड़ेगा सुबासा को बचाने के लिए। एक्चुअली में सुबासा बेहोश हो चुकी थी एंड इसलिए कयूमी उसी तरफ भागते हुए जाता है एंड अपना खून उसकी बॉडी के अंदर एंटर करता है जिसकी मदद से सुबासा बच जाती है। इसके बाद जब कयूमी किस शॉट के पास वापस जाता है तो वो देखता है कि वो और भी ज्यादा जवान एंड पावरफुल हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो फाइट नहीं कर सकती थी एज वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई थी। एंड अब कयूमी को तीसरे वैम्पायर हंटर से फाइट करनी थी जिसका नाम था कटर। किस शॉट बताती है कि वो एक ह्यूमन प्रीस्ट है जिसने एग्जॉर्सिज्म में स्पेशलाइजेशन कर रखी है एंड साथ ही में उसे ये भी बताती है कि उसके पास किस शॉट के दोनों हाथ भी हैं। कयूमी कटर से फाइट करने से पहले सुबासा से मिलना चाहता था ताकि वो उसे देख सके एंड जान सके कि सुबासा सही हुई है या नहीं। वो सुबासा से कहता है कि उसे कयूमी एंड इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए अगर उसे अपनी जान प्यारी हो तो, क्योंकि कयूमी ये नहीं जानता था कि वो दोबारा इंसान बन भी पाएगा या नहीं एंड अगर कयूमी दोबारा से इंसान नहीं बन पाया और वैम्पायर रहा तो वो सुबासा के लिए खतरनाक हो सकता है। एंड जिसके रिप्लाई में सुबासा कहती है कि वो हमेशा कयूमी का इंतजार करेगी जब तक वो वापस ह्यूमन नहीं बन जाता। एंड इसके बाद कयूमी वहां से चला जाता है एंड मीम उसके पास आता है एंड वो कयूमी को बताता है कि कटर ने सुबासा को किडनैप कर लिया है एंड फिर कयूमी मीम से पूछता है कि मुझे इस सुबासा को बचाने के लिए क्या करना होगा, लेकिन कटर सुबासा को मारने की धमकी देता है जिसकी वजह से कयूमी कहता है ठीक है मैं अपनी हार मानता हूँ और अपने हाथ खड़े करने लगता है। लेकिन तभी कयूमी के हाथ में से कोई अजीब तरह की पावर निकलने लग जाती है एंड वो कटर को पकड़ लेता है एंड ऐसे करके वो सुबासा को भी बचा लेता है। तभी कयूमी को रियलाइज होता है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वो बिल्कुल भी इंसान की तरह बिहेव नहीं कर रहा होता है, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से एक मॉन्स्टर भी नहीं बना हुआ था। जिसके बाद वो मीम से बात करता है एंड उससे कहता है कि मेरे पास तो कोई फाइटिंग एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर कैसे मैंने इतने ज्यादा पावरफुल वैम्पायर हंटर्स को हरा दिया, जबकि वो वैम्पायर हंटर इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उन्होंने किस शॉट तक को हरा दिया था। जिसके जवाब में मीम उसे बताता है कि किस शॉट अभी भी अपनी फुल पावर में नहीं है एंड तभी मीम अपनी पॉकेट से किस शॉट का हार्ट निकालता है एंड कयूमी को समझ में आता है कि वो मीम ही था जिसने किस शॉट का हार्ट चोरी किया था। मीम बताता है कि वो तो कयूमी से फाइट करना चाहता था बट वो नहीं चाहता कि सुबासा किसी भी टाइप के डेंजर में आए, इसलिए वो किस शॉट का हार्ट कयूमी को लौटा देता है। इसके बाद मीम कयूमी से पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लग रही है, जिसका रिप्लाई कयूमी करता है कि नहीं अभी तो बिल्कुल नहीं लग रही। मीम कहता है कि तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन को काफी दिन हो चुके हैं इसलिए अब थोड़े दिन में ही तुम्हें भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। जो सुनकर कयूमी किस शॉट के पास जाता है एंड उन दोनों को रियलाइजेशन होता है कि उन दोनों को ही काफी ज्यादा भूख लग रही है, जिस पर कयूमी खाना लेने के लिए बाहर जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि किस शॉट कटर की बॉडी को खाने लग रही होती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। किस शॉट कयूमी से कहती है कि उसे अपनी पावर को वापस लाने के लिए इंसानों को खाना ही होगा एंड उस टाइम पे कयूमी को रियलाइजेशन होता है कि उसने किस शॉट की जिंदगी को बचाकर कितनी बड़ी गलती करी है एंड जितने भी इंसानों को किस शॉट ने मारा है उसका पीछे के जिम्मेदार खुद कयूमी ही है। वो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा होता है कि अगर वो भी वैम्पायर बन गया तो उसे भी इंसानों को खाना पड़ेगा। वो वैम्पायर बिल्कुल नहीं बनना चाहता था एंड वो चीख चीख के कहता है कि मेरे को वैम्पायर नहीं बनना है एंड इसलिए वो एक कंक्लूजन में पहुंचता है एंड डिसाइड करता है कि वो वैम्पायर बनने से पहले ही खुद को खत्म कर लेगा, लेकिन वो अपने आप को मारने से पहले सुबासा से बात करना चाहता था एंड इसलिए वो सुबासा को कॉल करता है। सुबासा कयूमी से कहती है कि वो उसका इंतजार कर रही है कि वो कितनी जल्दी ह्यूमन बने और हम दोनों साथ में रह पाए। कयूमी सुबासा को अपना प्लान नहीं बताता, लेकिन तभी सुबासा को अंदाजा हो जाता है। तभी सुबासा कयूमी से कहती है कि बेशक ही तुमने बहुत गलत किया है लेकिन तुम अपनी जान लेके और भी ज्यादा गलत कर दोगे। जिसके रिप्लाई में कयूमी कहता है कि वैम्पायर हंटर्स को मार के उसने बहुत बड़ी गलती करी है, एज वो लोग तो इंसानों की भलाई के लिए ही काम कर रहे थे एंड ईविल के अगेंस्ट थे। यूमी कहता है कि इस सब का बस एक ही सोल्यूशन है, मेरा एंड। सुबासा कयूमी को समझाती है बेशक ही तुमने बहुत सारे गलत काम किए हैं लेकिन अपना एंड करना कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तभी कयूमी सुबासा
से कहता है कि मुझे बहुत जल्दी भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी एंड तब मैं भी इंसानों को खाने लग जाऊंगा एंड तब मेरे सामने तुम भी सेफ नहीं रहोगी। तब सबासा कयूमी से कहती है कि अगर तुम्हारे लिए मेरी जान भी चलेगी तब भी मेरे को कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। कयूमी कहता है कि किस शॉट को अब मैं क्या कोई भी नहीं रोक सकता है, तो उसकी सारी की सारी वैम्पायर वाली पावर्स वापस आ चुकी हैं। तो सबासा उसे समझाती है कि तुम ऐसा कर सकते हो, ऐसा तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो एंड सबासा के मोटिवेट करने की वजह से कयूमी के शॉट से लड़ने के लिए चला जाता है। कयूमी के शॉट से स्टेडियम में मिलता है जहाँ पर किस शॉट उससे कहती है कि मेरे से लड़ने का इरादा छोड़ दो क्योंकि तुम बिल्कुल नहीं जीतने वाले एंड इस फाइट से सिर्फ तुम्हारा नुकसान ही होगा एंड तुम पक्का मर ही जाओगे इस फाइट के बाद। एंड वो कयूमी को ऑफर देती है कि तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लो, हम दोनों की टीम बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी, इसमें तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा है। लेकिन कयूमी उसे मना कर देता है। कयूमी कहता है कि मुझे तुमसे नफरत है एंड मैं तुम्हारी टीम बिल्कुल नहीं ज्वाइन करने वाला एंड मुझे इस बात का भी अफसोस है कि मैंने उस दिन तुम्हारी जान क्यों बचाई थी। इसके बाद उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है जहाँ किस शॉट कयूमी को एक पंच मारती है जिससे उसका सर ही अलग हो जाता है, लेकिन अपनी रीजनरेटिव पावर का यूज करके उसका सर वापस भी आ जाता है। इसके बाद कयूमी किस शॉट के ऊपर अटैक करता है लेकिन वो भी अपने आप को रीजनरेट कर लेती है एंड इस तरह से उन दोनों की फाइट चलती जा रही थी। एज दोनों के पास ही सेम पावर्स थी, वो दोनों ही खुद को रीजनरेट करने लग रहे थे। एक पॉइंट आता है जब कयूमी की बॉडी दो पार्ट्स में बढ़ जाती है, लेकिन अपनी वैम्पायर्स वाली पावर्स की वजह से वो दोबारा से बच जाता है। इन दोनों की फाइट थोड़ी देर के लिए रुकती है जब सबासा वहां पर आ जाती है एंड सबासा को देख कर किस शॉट उस पर अटैक करती है, लेकिन बीच में कयूमी आ जाता है जिससे कयूमी की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन उसका हेड किस शॉट के ऊपर जाके गिर जाता है एंड अपने हेड से वो किस शॉट का खून पीने लग जाता है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है। तब किस शॉट पूछती है कि तुम बीच में क्यों रुक गए एंड तब सबासा रिवील करती है कि ये सब तो किस शॉट का ही प्लान था, एज वो कयूमी की ह्यूमैनिटी उसे वापस लौटाना चाहती थी एंड इसलिए ही वो ये सब करने लग रही थी ताकि कयूमी उसका खून पिए एंड उसकी ह्यूमैनिटी उसे वापस मिल जाए। किस शॉट कहती है कि सबासा सही कह रही है, जब कयूमी ने उसकी जान बचाई थी तो वो दिल से चाहती थी कि वो कयूमी की मदद कर पाए। किल शॉट कयूमी से कहती है कि अगर वो उसे नहीं मारेगा तो वो बहुत जल्दी रीजनरेट कर लेगी एंड उसका पहला शिकार सबासा होगी, जिस पर कयूमी फैसला नहीं कर पा रहा होता है एंड बहुत जोर जोर से रोने लगता है एंड मीम को बुलाने लग जाता है क्योंकि वो जानता था कि मीम यहीं कहीं पर है एंड कयूमी की आवाज सुनकर मीम वहां पर आ भी जाता है एंड एक सोल्यूशन बताता है। वो कहता है कि तुम किल शॉट की बॉडी से उसका सारा खून पी जाओ, इससे उसकी पावर खत्म हो जाएगी एंड वो दोबारा से रीजनरेट नहीं कर पाएगी एंड ये भी हो सकता है कि तुम अपनी ह्यूमैनिटी बहुत जल्दी वापस लगा पाओ एंड ये भी हो सकता है कि तुम्हारी ह्यूमैनिटी वापस आ जाए। मीम कहता है कि इस सब की वजह से किल शॉट भी जिंदा बच जाएगी, लेकिन किल शॉट को मीम का ये प्लान बिल्कुल भी पसंद नहीं आता एंड वो कयूमी से कहती है कि प्लीज मुझे मार दो, लेकिन कयूमी चाहता था कि किल शॉट जिंदा रहे एंड वो मीम की बात सुन के किल शॉट की बॉडी से सारा खून पी जाता है। कुछ टाइम बाद वो सबासा से मिलता है एंड उससे कहता है कि उसकी बॉडी में फिर से कुछ चेंजेस आ रहे हैं एंड वो धीरे धीरे करके दोबारा से एक ह्यूमन बन जाता है। एंड अगर तुम्हें ये एनीमे एक्सप्रेशन अच्छी लगी तो स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है वो तुम्हारे लिए ही है, तो जल्दी से जाके उसे देख लो।